एक बार डॉक्टर माइकल न्यूटन ने ये कहा था कि एक व्यक्ति का ये एक्सपीरियंस रहा कि उसने सोल वर्ल्ड में ऐसी आत्माओं का ग्रुप देखा जो किसी हादसे में, जब बहुत बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु हो जाती है, कुछ भी सुनामी या कोई बवंडर आ गया, कोई भूकंप आ गया, इस तरह की कोई बड़ी सी दुर्घटना हो जाती है जिसमें बहुत सारे लोगों की एक साथ मृत्यु होती है। इस तरह की किसी दुर्घटना के लिए, अब ये तो है माइकल न्यूटन का एक्सपीरियंस जिस पर मैंने डिटेल में वीडियो बनाई थी, लेकिन अब मैं जेम्स प्रांग के एक्सपीरियंस पर आऊँगी। जेम्स प्रांग एक बात कहते हैं, वो कहते हैं कि जैसे कार एक्सीडेंट, बस एक्सीडेंट या ट्रेन क्रैश हो जाना, डूब जाना, इस तरह की जो दुर्घटनाएं होती हैं जिसमें किसी व्यक्ति का चाहे ये छोटे स्तर पर हो और चाहे ये बड़े स्तर पर हो, असर तो ये बहुत बड़ा डालते हैं। बड़े स्तर पर होते हैं तब भी एक नियम कायदे कानून पे, समाज में, नज़रिए में, सोच विचार में, कार्य प्रणाली में बहुत बड़ा चेंजेस आता है, बड़े स्तर पर आता है। जैसे कोई सुनामी हो जाए, कोई बड़ा भूकंप आ जाए, तो जो असर पड़ेगा वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पड़ेगा, बहुत बड़ा पड़ेगा, और पूरी कानून व्यवस्था और समाज व्यवस्था सब उथल पुथल होगी, परिवर्तन होगा। और एक चीज़ छोटे स्तर पर होती है, जैसे किसी की संतान का कार एक्सीडेंट में या ट्रेन एक्सीडेंट में, किसी हादसे में चला जाना। ये चीज़ देखने में छोटी लग रही है लेकिन ये सेम है। वो बड़े स्तर पर होती हैं तो वो बड़े स्तर पर अपना असर रखती हैं, बहुत बड़े अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना असर रखती हैं, और जो छोटे स्तर पर होती हैं वो भी बहुत असर रखती हैं, लेकिन उनका जो महत्वपूर्ण असर होता है वो उनकी फैमिलीज़ पर होता है। अब अगर मैं छोटे स्तर पर बात करूँ तो जेम्स प्रांग कहते हैं कि When speaking to the spirits of children who died in accidents, I have learned that the major lesson of parents is let go of their guilt and forgive themselves. अब अगर हम बड़े स्तर की बात करें तो उदाहरण के तौर पर जैसे अभी महसा अमीनी का जो केस हुआ, उसमें एक लड़की की जान चली गई। बेशक वो जो मोरल पुलिस थी वो भी उसको मारना नहीं चाहते होंगे, लेकिन परिस्थितियाँ कुछ ऐसी बनी होंगी कि उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन उसकी मृत्यु ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस चीज़ के प्रति लोगों के नज़रिए में और जो कानूनी न्याय प्रणाली है उसमें भी परिवर्तन करने के लिए कदम उठाए। एक महिसा अमीनी की मृत्यु बहुत बड़े स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोगों की सोचने के तरीके में और कानूनी जो हमारे लॉज हैं उनमें परिवर्तन की वजह बना। अब बेशक जेम्स प्रांग ये बात कहते हैं कि ये जो एक्सीडेंट्स होते हैं, अब जैसे ये महिसा अमीनी का कांड है, ये भी एक्सीडेंट ही है जिसका असर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पड़ा, और कुछ और जो एक्सीडेंट होते हैं जिनका असर छोटे स्तर पर पड़ता है, मुख्यतः उनकी फैमिली पे पड़ता है, ये सब प्री प्लान्ड होते हैं। क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि आत्माएं कुछ सीखने और कुछ सिखाने, दोनों की ही ये लेन देन चलता है। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ सीखने आए हैं, हम बहुतों की ज़िंदगी में सिखाने का रोल भी प्ले कर रहे हैं। तो इस तरह का रोल कुछ आत्माएं अपने लिए चूज़ करती हैं। जेम्स प्रांग तो यहाँ तक कहते हैं कि सोल वर्ल्ड में एक्सीडेंट जैसा कुछ नहीं है। अब जैसे कि एक केस था जेम्स प्रांग का जिसमें वेनिसा नाम की एक लड़की थी जिसकी मम्मी अपनी बेटी के चले जाने के बाद बहुत ज़्यादा गिल्ट में थी और अपने आप को माफ़ नहीं कर पा रही थी, क्योंकि वो उसके जाने के लिए कहीं ना कहीं अपने आप को कसूरवार मान रही थी। तो उस लड़की ने बहुत तरीक़ों से अपनी मम्मी तक मैसेज पहुंचाने की कोशिश करी। जब वो ऐसा नहीं कर पाई तो उन्होंने जेम्स प्रांग के थ्रू अपनी मम्मी तक जो मैसेज पहुंचाया, और उस सारी प्रक्रिया में जो वो लेडी थी, जो बहुत ज़्यादा मतलब गिल्ट और अपने आप को माफ़ ना कर पाना, ये वाले जो भाव थे, ये भाव उनके अंदर हमेशा ही रहे होंगे। ऐसा नहीं है कि वो जब बच्ची वो जीवित रही होगी उनकी बेटी तब ये भाव उनमें नहीं रहे होंगे, तब भी रहे होंगे, लेकिन तब जैसे हमारे बहुत सारे संस्कार होते हैं जो होते तो गलत हैं लेकिन वो छुपे रहते हैं, कभी भी बाहर नहीं आते। बहुत रेयर, मतलब कई साल गुजर जाते हैं जीवन के आपके, किसी मुख्यतः किसी कोई घटना घटती है तब बाहर आते हैं। ऐसे ही अब वो जो महिला है वो गिल्ट और अपने आप को माफ़ ना कर सकना, ये वाले जो दो भाव हैं, इन भावों के साथ उस महिला ने अपना जीवन जिया होगा, और जब उसकी बेटी की मृत्यु हो गई तो ये भाव उसके बहुत ज़्यादा बढ़ गए। तो कोई भी चीज़ जब ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाती है, कोई भी चीज़ जब
अपना मतलब बहुत ज़्यादा उसमें उफान आ जाता है तो उसका शांत होना निश्चित होता है। तो इसी तरीके से अब ये जो वेनिसा का केस था, वेनिसा की जो मम्मी थी उनके अंदर जो अपनी बेटी के जाने के बाद गिल्ट और अपने आप को माफ़ ना कर सकना, क्योंकि उसके जाने के लिए खुद को कसूरवार मानना, ये वाली जो भावना थी, जब मैसेज मिला वेनिसा का उनको, तो इसके बाद वो कहती हैं कि वो सारी जो फीलिंग्स थी गिल्ट की और अपने आप को फॉरगिव ना कर पाने की, वो मेरी ख़त्म हो गई। वेनिसा का उनकी ज़िंदगी से जाना शायद इसीलिए था कि वो जो आत्मा है, उसकी मम्मी की आत्मा के अंदर जो दबा हुआ संस्कार है गिल्ट का और अपने आप को माफ़ ना कर सकने का, वो उभरे और उभर कर ख़त्म हो। अब ये तो हुई एक व्यक्तिगत, एक महिला के साथ ये केस हुआ। अब इस चीज़ को थोड़ा अलग नज़रिए से देखिए। अब मान लीजिए अभी जो आजकल हिजाब केस चल रहा है महिसा अमीनी का, उस पर नज़र डालें तो अब जैसे वेनिसा चली गई लेकिन अपनी मम्मी की लाइफ में परिवर्तन ला गई, इसी तरीके से महिसा अमीनी चली गई, लेकिन वो जाते जाते पूरी दुनिया की औरतों को जागरूक कर गई, पूरे समाज को, पूरे जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोगों की थिंकिंग है, जो कानून है, उनमें जो परिवर्तन लाने की ज़रूरत थी उसकी वजह बन गई। यहाँ तक कि वो चली गई हैं, उनके जाने के बाद भी जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं, आने वाली और 20-30 साल बाद शायद वो लोग इस बात को भूल भी जाएंगे, लेकिन आने वाली पीढ़ियों पर भी वो जो नए कानून और नया सोचने का नज़रिया होगा उसका एक पॉजिटिव असर पड़ेगा। तो एक आत्मा ने इस तरीके से सेक्रीफाइस किया, वो चला गया, जैसे वेनिसा चली गई अपनी मम्मी की लाइफ से या महिसा अमीनी चली गई। अब ये दोनों केस बिल्कुल अलग अलग हैं, लेकिन मैं इसलिए इन दोनों का नाम साथ में ले रही हूँ क्योंकि बात, प्रोसेस तो वही है, प्रक्रिया तो वही है, सिर्फ फ़र्क ये है कि एक छोटे स्तर पर घटित हो रही है, एक बड़े स्तर पर घटित हो रही है, लेकिन एक का असर मुख्यतः एक फैमिली या 1-2-3 लोगों पर पड़ रहा है और एक का असर बहुत बड़ी जनसंख्या पर पड़ रहा है, लेकिन जो प्रक्रिया है, जो रीज़न है वो सेम है। और वो रीज़न है जो पीछे रह गए लोग हैं उनके अंदर सकारात्मक परिवर्तन लाना, उनका फोकस जो सही है उस दिशा में करना। वरना क्या था, वरना जीवन तो चल ही रहा था ना, किसी का हिजाब की तरफ ध्यान भी नहीं था। अगर ये महिसा अमीनी का केस ना हुआ होता तो शायद इस विषय पर इतने बड़े स्तर पर चर्चा भी ना होती, लेकिन हुई। अगर कोई चीज़ गलत है, अगर औरतों को दबाया जा रहा है तो उस पर लोगों का ध्यान आकर्षित हुआ। अब इसी तरीके से वेनिसा चली गई, लेकिन वेनिसा की मम्मी के अंदर जो गिल्ट और अपने आप को माफ़ ना करने की जो भावनाएं थी, जो पता नहीं कब से होंगी, जो पता नहीं कितने जन्मों से होंगी, दबी हुई होंगी, उभरी नहीं होंगी, उसके जाने के बाद वो बहुत तेज़ी से बाहर निकली और फिर ख़त्म हुई। तो वेनिसा और वेनिसा की मम्मी के बीच में क्या बातचीत हुई थी वो मैं आप लोगों के साथ इसलिए शेयर नहीं कर रही हूँ क्योंकि इस तरह के बहुत सारे केस मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो मैं अब चाहती हूँ कि कोई नई जानकारी निकल कर सामने आनी चाहिए। ऑलरेडी जो जानकारी बहुत सारे डिफरेंट केस से सामने आ चुकी है वही सामने ना आए, इसलिए मैं वेनिसा का और उसकी मम्मी का जो बीच बातचीत हुई वो मैं शेयर नहीं कर रही हूँ। आपके जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है, जितना आप फियरलेस होकर, गिल्ट फ्री होकर, कोई शिकायत ना करते हुए, अपने आप को भी और दूसरों को भी माफ़ करते हुए, शांतिपूर्वक जो भी घटना घटी है उसका एनालिसिस करेंगे तो आपको वो घटना घटने के पीछे क्या पॉजिटिव था, क्या उसमें से पॉजिटिविटी निकल कर आई, वो आपको नज़र आने लगेगी। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप सभी के साथ अपने सेकंड चैनल का लिंक शेयर किया है। इन दोनों चैनल्स पर ही मृत्यु के बाद की दुनिया के संबंध में जो लोगों के सत्य अनुभव हैं उनके आधार पर जानकारी प्रस्तुत की जाती है। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे।